पाकीज़ा 1972 की अनकही बातें। कुछ फिल्में वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं और कुछ वक्त को पीछे छोड़कर अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी पाकीज़ा। आज हम आपको पाकीज़ा की कुछ अनकही कहानियां सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जो निर्देशक कमाल अमरोही का सपना थी, संगीतकार गुलाम मोहम्मद का अंतिम सलाहकार और अभिनेत्री मीना कुमारी की रूह से निकली हुई अदायगी। साथ ही थे राजकुमार, जिनकी आवाज और डायलॉग आज भी अमर है। पाकीज़ा की कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं, एक जुनून की है। निर्देशक कमाल अमरोही और अभिनेत्री मीना कुमारी दोनों का व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्ता इस फिल्म में गहराई से झलकता है। 1958 में फिल्म की शुरुआत हुई, लेकिन अलगाव, बीमारियां और वक्त की बेरहमी ने इस प्रोजेक्ट को बार बार रोका। लगभग 14 साल बाद 1972 में यह फिल्म पूरी हुई और जैसे ही रिलीज हुई, सिनेमा हॉल में इतिहास बन गया। तो शुरू करते हैं पाकीज़ा की कुछ अनकही बातें। नंबर 1, मीना कुमारी और कमाल अमरोही का टूटा रिश्ता। मीना कुमारी और कमाल अमरोही का रिश्ता पहले प्यार भरा था। कमाल साहब ने ही मीना को इस फिल्म के लिए कास्ट किया था, लेकिन बाद में उनके रिश्ते में दरार आ गई। दोनों अलग हो गए, लेकिन मीना कुमारी ने फिर भी पाकीज़ा के लिए शूटिंग दोबारा शुरू की, सिर्फ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। शूटिंग के दौरान दोनों आपस में बात नहीं करते थे, बस मैसेज एक असिस्टेंट के जरिए भेजते थे। नंबर 2, मीना कुमारी की तबीयत और आखिरी बलिदान। शूटिंग के आखिरी फेज में मीना कुमारी बहुत बीमार थी। उन्हें लीवर सिरोसिस हो चुका था। कई सीनों में वो इतनी कमजोर थी कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग की। पाकीज़ा की रिलीज के कुछ हफ्तों बाद ही उनका निधन हो गया, जैसे उनकी रूह सिर्फ इस फिल्म को पूरा करने के लिए रुकी थी। नंबर 3, संगीतकार गुलाम मोहम्मद की अधूरी धुनें। गुलाम मोहम्मद ने फिल्म के लिए अद्भुत संगीत तैयार किया, लेकिन फिल्म बनने में देरी के कारण वो इस फिल्म के रिलीज से पहले ही चल बसे। बाद में नौशाद ने उनका अधूरा काम पूरा किया, लेकिन इस बात का उन्हें हमेशा अफसोस रहा कि गुलाम मोहम्मद को उनकी सफलता देखने को नहीं मिली। नंबर 4, मशहूर डायलॉग की असली कहानी। आपके पाँव बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग जब लिखा गया था तो कमाल अमरोही ने कहा था कि ये एक शेर नहीं, एक इबादत है। इस एक लाइन ने रोमांस को एक नई ऊंचाई दी। आज भी इस बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक डायलॉग में गिना जाता है। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। नंबर 5, 14 साल में बना एक सपना। पाकीज़ा की शूटिंग 1958 में शुरू हुई और 1972 में पूरी हुई, यानी लगभग 14 साल लगे फिल्म को बनाने में। इस दौरान कई बार फिल्म बंद हो गई, फिर से शुरू हुई, कई टेक्स्ट रिपीट हुए, कई गाने दोबारा रिकॉर्ड किए गए। नंबर 6, क्लासिक डांस, रियल गुरु का साथ। मीना कुमारी ने फिल्म के लिए क्लासिकल डांस सीखा। उनकी ट्रेनिंग कथक उस्ताद लच्छू महाराज ने दी थी। उन्होंने पूरी मेहनत से नृत्य सीखा, जबकि उस समय वो बीमार थी। नंबर 7, अंतिम इच्छा, सिनेमा हॉल में पाकीज़ा देखना। फिल्म रिलीज के तुरंत बाद मीना कुमारी ने कहा था, अब मैं मरने को तैयार हूँ, पाकीज़ा अब दुनिया की है। कहा जाता है उन्होंने फिल्म रिलीज के बाद इसे एक बार थिएटर में देखा और कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। नंबर 8, कई बार बदले गए सेट और कॉस्ट्यूम। 14 साल में फैशन और फिल्म तकनीक बहुत बदल चुके थे, इसलिए कई बार कॉस्ट्यूम दोबारा डिजाइन किए गए, लाइटिंग बदली गई, यहाँ तक कि कुछ सीन दोबारा शूट किए गए ताकि पूरा फिल्म एक जैसी लगे। नंबर 9, सुनील दत्त और नरगिस को दिखाई गई थी फिल्म की क्लिप। जब कमाल अमरोही ने फिल्म की शूटिंग रोकी थी, तब सुनील दत्त और नरगिस ने इस फिल्म का कुछ हिस्सा देखा और कहा, कमाल इस फिल्म को बंद मत करो, ये इतिहास रचने वाली है। यह सुनकर कमल अमरोही ने हिम्मत जुटाई और फिल्म को दोबारा शुरू किया। नंबर 10, पाकीज़ा एक आखिरी सलाम। मीना कुमारी की कब्र पर आज भी उनके चाहने वाले फिल्म का पोस्टर और गुलाब चढ़ाते हैं। पाकीज़ा उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उनकी आत्मा की परछाई थी। यह रही हमारी पेशकश। अगर आपको पाकीज़ा की यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगली बार हम आपको मिलवाएंगे एक और दास्तान से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।